अपनी बेटी के गले से लग के बहुत रोए और एक बात कही है कि ये कां का उसूल है, जो आप 20 साल तक कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। आप किसी से पेन मांगना, वो पेन देने में हिचकिचाएगा, लेकिन यहाँ इतने पिता बैठे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को किसी और के हाथ में दे दिया। बेटियां पूरी जिंदगी काट देती हैं पराए घर में, और बेटा 4 दिन अपनी ससुराल में नहीं काट पाएगा। बिटिया जब पैदा होती है ना, तो लक्ष्मी संस्कार और संस्कृति लेके आती है। बेटी जब पैदा होती है तो कहीं न कहीं चिंता हो जाती है। जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे बाप का प्यार बढ़ेगा। अगर बहन और भाई में लड़ाई हो जाए ना, तो बहन एक ही बात कहती, आने दे पापा को, तेरी अच्छे से खबर लूंगी। ये नहीं बोलती माँ को बोल दूंगी, आने दे पापा को, तब बताऊंगी। बेटियां पिता की राज दुलारी होती है। पिता जिस दिन अपनी बेटी के लिए लड़का देख के आता है ना, उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। बेटी पूछती है, पापा ज्यादा मांग लिया क्या? तो नहीं, अब पिता कहता, नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा। बोली नहीं लाडो, वो तो अभी देख के आया हूं ना लड़का, तो मैं सोच रहा हूं कि तू 2-3 महीने के बाद इस घर की नहीं पराई घर की हो जाएगी, तो इसलिए चिंता है। पिता अपनी पत्नी से यानी कि बेटी की मां से एक ही बात कहता है कि लाडो जो मांगे जो कहे वो देना। बेटी एक दिन पहले पूरे घर को देखती है कि कल ये पराया हो जाएगा। जिस दिन पिता बेटी के लिए लड़का देख के आता है ना, अगर 10, 15, 20 लाख रुपए ससुराल वाले मांग लें लड़के वाले, तो पिता कहीं से भी लाएगा, इकट्ठे करेगा। लेकिन बेटी जब विदा होती है ना, तो बाप एक कोने में गिर पड़ता है और कहता है, भैया अब हमसे 4 दिन तक बात मत करना। लक्ष्मी गई वो तो गई, लेकिन मेरे हाथ और पैरों को तोड़ के चली गई। अच्छा, बिटिया जब विदा होती तो सब रोते, सब, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक वो कुंवारी रहेगी तब तक रोज लड़ेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, वरना ऐसे घर में शादी करूंगा सास रोज पीटेगी। भाई रोज लड़ेगा बहन से, लेकिन जब बहन विदा होती है ना, तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति पूछता कि आज तू इतना क्यों रो रहा है, तो भाई बड़ी तेज रो के जवाब देता है कि वीरन, जितनी बार लड़ा हूं ना, मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, ये कभी नहीं लड़ी। अगर घर के बाहर हूं मैं और खाना नहीं खाया तो इसने 50 फोन कर दिए, काम बन रहा है या नहीं रह गया, अरे तेरे बिना खाना भी अच्छा नहीं लगता, खा ले आके। लड़ाई भले ही हो जाए, जब तक ये एक निवाला नहीं तोड़ती थी मेरे साथ, तब तक ये भोजन नहीं करती थी। आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। बिटिया जब पराई घर जाती है ना, तो अगर कुछ अच्छा बना ले
तो चुपचाप माँ को फोन करेगी, मैया आज मैंने ये बनाया, लेकिन माँ तू हमें डांटती थी कि तू कुछ बनाना सीख ले। मैया बनाया तो बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे हाथों जैसा स्वाद नहीं आया। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। अगर बेटी का पिता ज्यादा दिन तक ससुराल से बिटिया को लेने न पहुंचे तो बिटिया चुपचाप पिता को फोन करेगी, पापा ससुर जी से फोन करना, भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। पिता फोन करता है, ओ समधी जी बेटी की बड़ी याद आ रही थी, आप भेज देते। ससुर कहता नहीं, मैं त्योहार पे ही भेजूंगा। बेटी वही मन को मार के बैठ जाती है, जब अनुमति होगी तभी भेजेंगे। अच्छा, जो संस्कारी बेटियां होती है ना, वो जब कुंवारी रहती है ना, तो भले ही भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाए, चाचा ताऊ में, लेकिन बेटियां बीच में नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे पराई घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रहने वाली और लड़ना भी नहीं है। और जैसे चाचा ताऊ में, पिताजी में अगर आपस में लड़ाई हो जाए और आप त्योहार को घर आए, तो ऐसा नहीं है कि पिता के घर घूम के निकल लें, आप सबके घर जाएं, क्योंकि आप पराए घर की हो। यहाँ का झगड़ा अपनी जगह है और आप उनकी भी बेटी हो। हर घर में आप चाहे चाचा हो चाहे ताऊ हो, आप सबके घर जाएंगे। बेटी के लिए पिता हर चीज दे दे, चाहे मकान गिरवी रख दे, तब भी लड़के वाले यही कहते कुछ ज्यादा नहीं मिल पाया, पेट नहीं भरा। अब उन्हें कौन बताए कि बाप ने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, भाई ने अपने साथ खेलने का खिलौना दे दिया, बहन ने अपनी परछाई दे दी, माँ ने अपने घर का खिलौना दे दिया, और तुम्हें दहेज में चाहिए क्या? सब तो मिल गया। जो इतना बड़ा त्याग करते हैं, घर की लक्ष्मी को पकड़ा देते हैं, और तुम्हें दहेज में और क्या चाहिए? आप कहीं भी खाना खाने जाओ और भोजन अच्छा न बने तो कह सकते हो, लेकिन कोई पिता अगर अपनी बेटी की शादी कर रहा है और भोजन में स्वाद न आए तो ये कभी मत कहना कि भोजन अच्छा नहीं बना, क्योंकि वो पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। अरे बाप तो वो है जो खुद की बेटी अगर जयमाला पढ़ रही है तो लक्ष्मी स्वरूप बनी वहां खड़ी है, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है बेटी की शादी में, बस उसे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी को देने के लिए कोई कमी न रह जाए। लाख जतन करिए, उस पिता का कर्ज आप कभी नहीं उतार सकती जो अपने कलेजे का टुकड़ा किसी और को दे देता है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आज मां सीता बहुत रोई है, विदा कर रहे राजा जनक। घर पहना और कुछ दिन का ठिकाना है, दिन का ठिकाना है।
विदा किया। माँ सीता आई, विदा होके बड़ी खुशी है। समय बीता, एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा तो कान के पास एक वाल सफेद हो गया। विचार किया कि हम पे बुढ़ापा है, और पहले के राजाओं के नियम हुआ करते थे, जो कुल में बड़ा लड़का होता था उसे राजगद्दी दे दी जाती थी। तो राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगी। देवतागण सोचने लगे कि राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के कैकेयी की बुद्धि को फेरा तो कैकेयी कोप भवन में लेट गई। राजा दशरथ आए, बोले देवी क्या बात है, यहाँ क्यों लेटी हो। जवाब दिया, महाराज मेरे जो 2 वरदान है वो आप मुझे दे दो। अरे देवी 2 नहीं 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो, जितने वरदान चाहिए हो मांग लो। बोले महाराज 6 और 10 नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वरदान दे दो। मांगो, ऐसे नहीं। फिर शिकनी चुपड़ी बातें कह गले, मुझे अगला को ना देता। यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खा जाइए। राजा दशरथ बोले, अरे पगली कैसी बात करती हो, आप जो मांगोगी भला आपको नहीं मिलेगा क्या, आप मेरी पत्नी हो। जवाब दिया नहीं। बोले देवी मैं राम की सौगंध खाता हूँ, आप जो मांगोगी आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। मांगो। ठीक है, अगर देना है तो सबसे पहला वरदान मेरा, आप भरत को बुला लीजिए ननिहाल से और उसका राज तिलक कर दो। इतनी छोटी सी बात, इसके लिए राम की सौगंध खाने की क्या जरूरत थी। अरे ठहरिए महाराज, इतनी जल्दी भी क्या है, रुकिए। पहला वरदान है भरत को राज तिलक, और दूसरा दिल पे पत्थर रख लेना, तापस भेष विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम बना तापस। तपसी के भेष में तापस भेष विशेष। बुजुर्गों ध्यान देना, विशेष शेष नाम के अवतार लक्ष्मण ये बन के लिए जरूर जाने चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वो ही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा और जो सोया न हो। राजा दशरथ बेहोश होके
जमीन पे गिर पड़े। अरे देवी, भले ही मेरी मौत मांग लेती, लेकिन पुत्र के लिए 14 वर्षों का वनवास ये अच्छा नहीं किया। रानी कैकेयी ने जवाब दो, प्रात हो तुम निवेश धर, जो न राम बन जाए मोर मरण और रोष जरन, नभ सोचो मन माहे। जिस द्वार से सुबह राम नहीं निकलेंगे उसी द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। राम को पता चला कि मैं वन के लिए जाऊंगा तो बड़े प्रसन्न है। अच्छा, एक शंका होती है कि 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? 13 का मांग लेती, 16 का, 18 का मांग लेती, 14 वर्षों का ही क्यों मांगा? भैया, रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे, क्योंकि मौत का समय जो निश्चित है उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। सीता ने जवाब दिया, मैं भी चलूंगी। राम बोले, बावरी हो क्या, यहीं रहो, माता पिता की सेवा करना। तो मैया सीता ने बड़ी अच्छी बात कही, हे प्रभु, अगर एक तलवार के लिए म्यान न हो तो वो तलवार अच्छी नहीं लगती, एक बाग में अगर कोयल न हो तो वो बाग अच्छा नहीं लगता, और एक पत्नी अगर पति के साथ न हो तो वो पत्नी अच्छी नहीं लगती। आप हमें लेके चलिए। सीता को लिया तो लखन बोले, वीरन कहाँ चले, हमें भी लेके चलो। अरे बोली, तुम तो यहाँ रह सकते हो ना, मैं भी जा रहा हूँ, तुम हमसे छोटे हो, तो माँ बाप को कौन देखेगा? लक्ष्मण बोले, वीरन, अगर ये शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। ऐसे ही अगर आप बन के लिए चले गए तो ये लखन यहाँ किसी काम का नहीं है। लेके चलिए। तीनों प्राणी जैसे तैयार हुए तो राजा दशरथ को जरा सो होश आयो और एक बात कही है, बोले थे बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा जब प्राण न प्यारे। जानकी जाती है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी बन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। अब इन महलों में अच्छा नहीं लगेगा। भगवान राम ने मैया कौशल्या के चरण स्पर्श किए और कहा, माँ एक बात सुन, लगा लो मात सी